आज से 1000 साल पहले 11वीं सदी का आरंभ होने को था। तब भारत कई कई टुकड़ों में विभाजित हो चुका था। भारत के अलग अलग हिस्सों पर नए नए ताकतवर राज्यों का उदय हुआ। भारत के पश्चिम में अजमेर पर चौहानों की हुकूमत थी, तो गुजरात में चालुक्यों की। जेजाक भुक्ती परमारों के नियंत्रण में, तो वहीं कन्नौज पर राजा जयचंद का दबदबा कायम हो चुका था। पर दिल्ली का सिंहासन एक वीर योद्धा की खोज में सूना पड़ा था। सोने की चिड़िया भारत पर अफगान और तुर्क के कई लुटेरे गिद्ध दृष्टि डाले हिंद को लूटने की फिराक में रहते थे। वे तो बस मौका मिलते ही भारत पर हमला कर लूटपाट मारकाट मचाकर भाग जाते। इन्हीं भयानक परिस्थितियों में दिन महीने साल और ऋतुएं बदलती गई। तभी हिंद पर लहराते संकटों के बादलों के बीच एक दिन अचानक मौसम ने करवट बदली। चांदनी रात की तेज आंधियों के बीच आज चौहान साम्राज्य की राजमाता कर्पूरी देवी ने एक पुत्र को जना था। बालक का मजबूत बदन, चमकदार त्वचा और रौद्र रूप धारण किए आंखों को देख माता ने बच्चे को पिता सोमेश्वर चौहान को पकड़ाया। तभी पंडितों ने बालक के हाथ को देख घोषणा की कि ये बालक हिंद की संपूर्ण धरा को मापेगा। ऐसा कोई इलाका नहीं होगा जहां ये अपनी तलवार नहीं लहराएगा। सूर्यवंश की कोख से जना ये शेर अखंड भारत का चक्रवर्ती सम्राट बन दिल्ली में अपनी तलवार को विराम देगा। गर्व से आंखों को चौड़ा कर पिता सोमेश्वर ने पूछा, हे गुरुदेव, इस आर्य कुल के दीपक का नाम क्या होगा? राजगुरु का जवाब था, पृथ्वीराज। राज कंवर पृथ्वीराज चौहान। माता कर्पूरी देवी शिव भक्त थी। उन्होंने बचपन से ही बालक पृथ्वीराज को वेद, पुराण, दया और दान की शिक्षा दी। साथ ही माता पृथ्वी को बताती कि किस तरह चौहानों के ताज उनके परदादा अर्नो राज ने तुर्की के 1000 आक्रमणकारियों को अकेले मार गिराया। किस तरह उनके दादा विग्रह राज ने अपनी गरजती तलवारों के साथ अफगानियों को पराजित कर अफगान से दिल्ली तक की भूमि को जीत लिया था। चौहान वंश के इस अतीत को सुनते हुए पृथ्वीराज बड़े होने लगे। बालक पृथ्वीराज को गुरुकुल से तीर, तलवार, भाला और शब्द भेदी बाण विद्या का महारथी बनाया गया। पृथ्वीराज बचपन से ही बड़े दिलेर और ताकतवर थे। एक रात्रि पृथ्वीराज अपने गुरुकुल से लौटे तो अपने साथ शेर की कटी हुई मुंडी लेकर लौटे। आज उन्होंने बिना किसी हथियार के एक शेर का जबड़ा फाड़ डाला था। बड़े होते पृथ्वीराज की ताकत भी बढ़ती गई। ताकत इतनी कि पृथ्वीराज के एक ही मुक्के से मदमस्त हाथी भी तिलमिला उठता। मजबूत विराट शरीर की नसें फटने को होती थी। अपने नन्हे पुत्र के इन गुणों को देख पिता सोमेश्वर अपनी छाती को चौड़ा कर करके मूंछों को ताव देते। पर साल 1177 आते आते राजा सोमेश्वर का निधन हो गया। राजा की मृत्यु के पश्चात चौहान साम्राज्य पर शत्रु की निगाहें चढ़ने लगी। रिश्तेदार, सामंत और सीमांत राज्य सभी अजमेर की सत्ता पाने के लिए लार टपकाने लगे। दुश्मनों की इन काली नजरों को देख माता कर्पूरी देवी ने मात्र 11 साल के नन्हे पृथ्वीराज को गोद में उठाया और सिंहासन पर चढ़कर पृथ्वीराज का अजमेर की राज गद्दी पर रक्त से अभिषेक कर दिया। पर एक स्त्री के हाथों में राज सत्ता को देख राज्य अजमेर के सामंतों ने विद्रोह करके खुद को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। इन्हीं संकट की परिस्थितियों में पृथ्वीराज भी अब बड़े होने लगे। उनको राज्य, युद्ध और शत्रु की पहचान होने लगी। इसी वक्त पृथ्वीराज ने चौहान साम्राज्य की खानदानी तलवार को धारण कर खुद को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया और तुरंत सभी गद्दार सामंत और सरदारों के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंक दिया। कौन है ये महावीर जिसे दुनिया ने हिंदू सुल्तान राय पिथौरा के नाम से नवाजा?
दिल्ली और अजमेर के राज सिंहासन पर बैठने वाले पृथ्वीराज चौहान हिंद के एक महान योद्धा थे, जो अपने करारे वार से सैकड़ों शत्रुओं पर अकेले भारी पड़ते थे। सम्राट पृथ्वीराज दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट थे, जिनके नाम का खौफ इतना था कि कई राजाओं ने स्वेच्छा से पृथ्वीराज की अधीनता को स्वीकार कर लिया। वो परम स्वाभिमानी शिव भक्त था, जिसके नाम मात्र से ही भारत की सियासतें हिल जाया करती। वो शब्द भेदी बाण विद्या का जानकार था। वो राय पिथौरा था, जिसने संपूर्ण उत्तर भारत में अपनी तलवारें लहराई। पृथ्वीराज की धाक इतनी जबरदस्त थी कि कई शत्रु तो युद्ध में मात्र उनका नाम सुनकर ही मैदान छोड़ दिया करते। उनके राज्य की सीमाएं संपूर्ण उत्तर भारत के विशाल साम्राज्य पर फैली हुई थी। उनकी नीति यह थी कि धर्म की जयकार हो, अधर्म का विनाश हो, शत्रु पर दया हो और शिव को सत्कार हो। उत्तर के बंडानकों से लेकर मध्य के चंदेलों के संपूर्ण साम्राज्य को ही जड़ से समाप्त कर डाला। मोहम्मद गोरी को 17 बार पराजित करने के बाद भी न तो उसके राज्य पर कब्जा किया और न ही उसकी गर्दन उड़ाई। जिसकी तीर से कोई घर का भेदी बचा नहीं, जिसकी तलवार ने कभी पराजय का मुंह देखा नहीं। ये गाथा है हिंद के उस महान सम्राट की, जिसकी कीर्ति के आगे संपूर्ण दुनिया नतमस्तक है। ये गाथा है राय पिथौरा सम्राट श्री पृथ्वीराज चौहान की। आइए डिमांडिंग पंडित के साथ देखते हैं हुकुम श्री पृथ्वीराज चौहान के इतिहास से जुड़े उन अनसुलझे पन्नों की पूरी दास्तान। 6 भाषा और वेद पुराणों के ज्ञाता सम्राट पृथ्वीराज ने साल 1178 में अजमेर की राजगद्दी संभाली। इस समय तक अजमेर राज्य की सीमाएं बहुत छोटी थी और रही सही सीमाओं पर भी सामंतों और पृथ्वीराज के कुछ रिश्तेदारों ने अधिकार कर रखा था। अपने राज्य को ऐसे बदहाल हालातों में देख पृथ्वीराज ने अपने सभी सरदारों को बुलवाया और उनसे कहा कि सूर्यवंश के शासन तले चौहानी साम्राज्य एक दिन भारत खंड पर छाएगा। जल्द ही अजमेर की सीमाएं सिंधु को पार कर गंगा की घाटियों तक फैलेगी। मेरे वीरों, पृथ्वी दिग्विजय नीति के तहत हमारी तलवारें शत्रुओं के विनाश पर उतरेगी। सूर्य का प्रकोप बन हम द्रोहियों की विशाल सत्ताओं से टकराएंगे। तैयार हो जाइए। अपने दमदार राजा की गरजती आवाजों को सुन समस्त दरबार जय जय पृथ्वीराज के नारों से गूंज उठा और इसी के साथ पृथ्वीराज ने अपनी सेनाओं को तैयार किया और निकल पड़े सीमांत प्रदेशों को जीतने। अजमेर के आस पड़ोस के राज्यों पर पृथ्वीराज ने भयानक आक्रमण शुरू कर दिए। ये सब राज्य उन सामंतों के थे जिन्होंने राजमाता का अपमान कर चौहानों से गद्दारी की थी। पृथ्वीराज सीमांत प्रदेशों पर प्रचंड आंधी के समान टूट पड़े। अपनी आजादी के लिए पृथ्वीराज के कदमों में पड़े इन सामंतों को बंदी बनाकर राजधानी अजमेर में लाकर कैद कर दिया गया। इस विजयश्री के बाद सीमांत प्रदेशों तक पृथ्वीराज का दबदबा कायम हो चुका था। अब बारी थी गर्भभेदियों की। माता कर्पूरी देवी के शासन के दौरान पृथ्वीराज के चचेरे भाई नागार्जुन ने अपने ही साम्राज्य से बगावत कर गुरुग्राम के किले पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज चौहान ने एक विशाल मजबूत गरजती सेना, जिसमें ऊंट, घोड़े और हजारों तलवारबाज थे, के साथ गुरुग्राम के किले पर चढ़ाई कर दी। पृथ्वीराज के आने की खबर सुन नागार्जुन युद्ध का मैदान छोड़कर दक्षिण की तरफ भाग निकला, पर उसके सेनापति देवभट्ट ने पृथ्वीराज को युद्ध के लिए ललकारा। परंतु पृथ्वीराज के तलवारबाजों ने मात्र 3 घंटों में ही सब कुछ तहस नहस कर डाला। नागार्जुन की मां और पत्नी को सम्मान के साथ अजमेर भेज दिया गया, पर नागार्जुन के सेनापतियों और सैनिकों की गर्दनों को काट दिया गया। 80 द्रोहियों की गर्दनों को काटकर उनकी बंदरवार बनवाकर अजमेर किले के मुख्य द्वार पर लटका दी गई। इस जीत के बाद गुड़गांव सहित अनेकों गांवों पर पृथ्वीराज ने अपना अधिकार कायम कर
अपने सरदारों को वहां तैनात कर दिया और स्वयं राजधानी अजमेर की तरफ चल दिए। पृथ्वीराज के इन जबरदस्त हमलों से दुश्मनों के दिलों में उनकी धाक बनने लगी। अपने विशाल लश्कर के साथ पृथ्वीराज जब अजमेर लौटे तो सामने माता कर्पूरी देवी खड़ी थी, जिनके हाथ में एक पत्र था। पृथ्वीराज को अपने नाना अनंगपाल सिंह तोमर का बुलावा आया था। आज नाना ने दिल्ली को अपने दोहित्र के नाम कर दिया था। सोने के थाल में सजकर दिल्ली का ताज आज अपने सम्राट के मस्तक का मान बढ़ाने अजमेर आया था। पर पृथ्वीराज को तो अजमेर अधिक प्रिय था। उन्होंने कहा, मैं जीत कर ही दिल्ली में प्रवेश करूंगा। परंतु माता की खुशी के लिए पृथ्वीराज ने हामी भर ही दी। कुछ दिनों के बाद पृथ्वीराज हाथी पर सवार होकर अपने सरदार और सामंतों के साथ दिल्ली पहुंच गए। उस दिन दिल्ली को एक दुल्हन की तरह सजाया गया। संपूर्ण राज्य में मिठाइयां बंटने लगी। विक्रम संवत सन 1168 को गुरुवार के दिन पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली की राज गद्दी पर बैठाया गया। काशी के विद्वान पंडितों ने वेद मंत्रों की गर्जना के बीच पृथ्वीराज का राज तिलक किया। साथ ही पृथ्वीराज को राय पिथौरा सम्राट श्री पृथ्वीराज चौहान की उपाधि से नवाजा गया। समस्त दरबार में पृथ्वीराज महान के नारे गूंजने लगे। साल 1180 तक दिल्ली राज्य की स्थितियों को जानकर सम्राट ने अपने अजीज मित्र चंद्र बरदाई को दिल्ली का सरदार नियुक्त कर दिया और सम्राट स्वयं अपने बचपन के मित्र और मेवाड़ के राजा समर सिंह के साथ अजमेर के लिए रवाना हो गए। तो धन्यवाद दोस्तों, यह सम्राट पृथ्वीराज चौहान के संपूर्ण इतिहास का पहला भाग था। अगर आप इस वीडियो का अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, जुड़े रहिए।